Welcome to Science and Tech Perspective. This lecture has been designed to benefit civil services aspirant and equivalent exams. इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर का. ओके तो 4 जो फोर्स काम करते हैं नेचर में वो क्या है. पहला है आपका ग्रेविटेशनल, सेकेंड ऑटोमेटिक, थर्ड वीक इंटरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन. पहला क्या हुआ आपका ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण. मैं बता दूं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह किन्हीं 2 भिन्न पिंडों के बीच काम करता है. इट एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स. ये जो हमारा कोई भी जो पिंड है इनके बीच में काम करेगा और इसका रीजन है मात्रा. ये ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी. राइट. इस संबंध में न्यूटन ने नियम में दिया था न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत. दिस स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज is directly proportional to mass of the bodies and is inversely proportional to square of distance between the 2 bodies. 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों की मात्रा के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द इनवर्स स्क्वायर फोर्स और इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो कम फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स. इट वेरीज एज m1 into m2 and varies as 1 by r square. ओके. नेक्स्ट क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. ये जो ग्रेविटेशनल हुआ ड्यू टू मास हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात आते हैं, विद्युत चुंबकीय बल की बात आते हैं. इसका रीजन होता है चार्ज. द फोर्स ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. चार्जेस की 2 अवस्था हो सकती है. एक अवस्था हो सकती है चार्ज स्थिर हो. When the charges are at rest, then the force created is electrical force. और इसका डेफिनेशन हम देते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेज. जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात किए तो उस तरीके से 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है. The force between 2 electrical charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to a square of distance between the 2 charges. और इससे क्या है, here is also the inverse square law for the electrical force. यदि वही चार्ज गतिशील हो जाए तो जो फोर्स डेवलप होगा डैश फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. राइट. और जिसके लिए जो हम डिफाइन करें मैग्नेटिक फोर्स को, उसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ होता है, जिसकी चर्चा हम आगे सक्सेसिव लेक्चर्स में करेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं वीक इंटरेक्शन. ये दरअसल क्या है कि जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बीटा डीके होता, बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, तो उस समय ये इंटरेक्शंस काम करता है. दिस इंटरेक्शंस कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज अ बीटा डीके. राइट. और ये क्या होगा, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में काम करेगा. जैसे कोई भी बीटा पार्टिकल डीके होगा, बीटा डीके होगा, वैसी स्थिति में क्या होगा, यू गेट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और उसके साथ न्यूट्रिनो मिलेगा जो अनचार्ज पार्टिकल्स है. राइट. दिस इज ऑल अबाउट योर वीक इंटरेक्शन. नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. काफी शक्तिशाली न्यूक्लियर बल. यह बल जो काम करता है यह न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियस जो होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, उनके बीच ये काम करता है. और आपको पता है कि अगर हम जिंक की बात करते हैं तो चार्ज नंबर ऑफ जिंक इज 30. इसका मतलब ये हुआ कि जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑर्बिट में है
और 30 प्रोटॉन्स जो है वो उसके न्यूक्लियस में है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है, त्रिज्या जो है 10⁻15 मीटर के रेंज में होता है। तो आप सोच सकते हो कि प्रोटॉन के बीच में दूरी कितना कम है, और ये दूरी कम होगी तो फोर्स का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और चूंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पर चूंकि प्रोटॉन प्लस है तो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, और ये काफ़ी शक्तिशाली फोर्स होगा। तो अब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। लेकिन वी फाइंड कि एटम्स भी रहते हैं, तो एटम्स जब स्टेबल है तो उसी तरीके से न्यूक्लियस भी हमारा स्टेबल है। कुछ विशेष स्थिति को छोड़कर, जैसे जिनके चार्ज नंबर 90 या 90 से ऊपर है, यूरेनियम हो, थोरियम हो, प्लूटोनियम हो, इनको छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई जो होते हैं दे आर स्टेबल। ये अस्थायी तभी होंगे जब उनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लगेगा। जो आकर्षण बल लगेगा डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, और ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा और काफ़ी शक्तिशाली होगा। नाउ कम टू सी द टेबल हेयर, जस्ट टू हैव द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज एंड ऑपरेटिंग अमंग द पार्टिकल्स। हम देखेंगे कि इनके जो अपेक्षित शक्ति कितनी है, और ये काम करने का जो अंतराल क्या है, डिस्टेंस रेंज क्या है, और किन किन कणों के बीच में लगता है, इसे भी हम एक बार पुनः हम इसकी चर्चा कर लें। पहला हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की सी एयर। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो मैंने बताया था कि किस लिए होता है, मात्रा के चलते होता है। और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, देख लीजिए यहाँ पर 10⁻39। रेंज ऑफ एक्शन क्या है, इनफाइनाइट, ये अनंत दूरी पर काम करता है। और ये किनके बीच लगेगा, कोई भी दो भिंडों के बीच में, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट कम टू वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 10⁻13 है। और क्या है, ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये लगता है 10⁻16 मीटर के रेंज में लगता है, सब न्यूक्लियर साइज के रेंज में लगता है। ये किनके बीच में लगेगा, तो सीएल बिटवीन स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो, राइट, जो मैंने पहले भी चर्चा किया है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये विद्युत चुंबकीय जो बल है, जो मैंने बताया था आपको कि यह आपका इलेक्ट्रिकल है और मैग्नेटिक है, दोनों को हम ज्वाइंट रूप से कंबाइंड वी कॉल इट एज द विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें हम देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, इसका देख लीजिए 10⁻2। इसका रेंज ऑफ एक्शन क्या है, इनफाइनाइट। और इनके किनके बीच में लगेगा, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगेगा, जो मैंने बताया है कूलम के नियम के अनुसार कि 2 लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, लास्ट बट वन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, 1 है। रेंज क्या है, शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर डायमेंशन में ये काम करता है, एंड 10⁻15 मीटर के रेंज में काम करेगा। इन किनके बीच में काम करेगा, न्यूक्लियंस के बीच में काम करेगा। मीन्स क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन। मतलब क्या हुआ कि यह चार्ज पर निर्भर नहीं करेगा। दिस न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी शॉर्ट रेंज, बट इट विल नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जब जैसे ही हम बात करेंगे इस फोर्स का और हम कहेंगे कि ये काम करेगा, एन के बीच में काम करेगा। मीन्स क्या है, एन न्यूट्रल पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन जो है में चार्ज रही है दोनों में, पी के बीच में काम करेगा या फिर एन के बीच में काम करेगा। तो ये जो फोर्स हुआ, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, चार्ज इंडिपेंडेंट। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।